वालेकुम, वेलकम बैक टू द हांस ट्रेडर्स। आज हम रिव्यू करेंगे गंधारा ऑटोमोबाइल और गंधारा इंडस्ट्रीज़ का। सो वीडियो के आखिर में मैं एक कंपैरिजन टेबल भी दिखा दूंगा। और फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं टेक्निकल से। तो गंधारा इसकी गैल कहते हैं इसको शॉर्ट में ना, आसान रखते हैं। गैल की इस वक्त करंट प्राइस है 555। और मुझे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस नज़र आती है अराउंड 570। उसके बाद जो अगली रेजिस्टेंस मुझे नज़र आती है दैट इज़ 600। फिर मुझे नज़र आता है 625 और फिर मुझे नज़र आता है 660। इसका फाइनल टारगेट मुझे लगता है कि वहाँ से फिर एक अच्छी मेजर करेक्शन आ सकती है। अच्छा, एक एक इम्बैलेंस है जो कि मुझे इस रीजन में नज़र आ रहा है दैट इज़ बिटवीन 462 और 383, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये टेस्ट कर सकता है। वैसे इमीडिएट सपोर्ट इसकी है 538 पे। ठीक है। तो फाइव अब भी अगर आप ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा ये शेयर। शेयर में कोई ख़राबी नहीं है, शेयर बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आप अभी इसको बाय कर सकते हैं। फिर आप वेट करें कि क्या पता ये टिप पे मिले आपको, हो सकता है 450 के पास भी मिल जाए। तो फिर आप इसको और क्या कहते हैं एक्यूमुलेट कर लें। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं कि अभी लिया, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद बेचना है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये ख़रीदना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। शेयर फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और टेक्निकली भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। अभी इसने अपने सारे टारगेट्स अचीव नहीं किए हुए, काफ़ी हद तक किए हुए हैं। लेकिन इसका जो मेजर टारगेट मुझे है 660 का, वो इसने अचीव नहीं किया हुआ, तो ये सूनर और लेटर उसको अचीव कर लेगा। अभी ये एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर भी नज़र आता है। इसके वॉल्यूम्स देखें अगर हम, तो काफ़ी डिक्लाइनिंग फेज़ में है, लेकिन उस हिसाब से प्राइस नहीं गिर रही। क्या कहते हैं, यहाँ पे देखें, हम मिलियंस के वॉल्यूम है, यहाँ पे कम हो गए, तो मतलब अभी ट्रेडिंग इसके अंदर इतनी उस हिसाब से नहीं हो रही जिस हिसाब से होती है इसमें यूजली। और इस वजह से जो है कोई ऊपर या नीचे कोई प्राइस खास मूवमेंट में नज़र नहीं आ रही। विच इज़ फाइन कि ज़ाहिर है कोई एक शेयर ऊपर जाता है तो वो, कोई ये नीचे आता है तो अपना मोमेंटम एग्जॉस्ट करता है। कोई भी चीज़ बस भागती नहीं रहती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसने ब्रेक भी लेना होता है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन मैंने सामने लिखी हुई है, ये फंडामेंटल्स मैंने इसके थोड़े से बताने की कोशिश की है। फंडामेंटल्स नहीं, इसकी जो मार्केट न्यूज़ है कि ये बेसिकली गंदारा इंडस्ट्रीज़ का भी क्या कहते हैं बेनिफिशरी है। उससे इसको 18% का प्रॉफिट जो है ना वो इसका भी बनता है। फिर इसने जो ये जैक T9 हंटर इसने लॉन्च किया, वो उसने रेवो की मार्केट जो है वो कुछ हद तक तोड़ी है। आगे चल के हो सकता है कि लोगों को अकल आए और वो इस गाड़ी की तरफ आ जाएं। फिर इनका प्लान जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस का भी है। तो फ्यूचर में भी जो है प्रॉमिसिंग लगती है कंपनी। इसके अंदर जो इसके कॉन्स हैं जो कि बेसिकली एक प्रॉब्लम बन सकते हैं इसके लिए, वो ये हैं कि जो चाइनीज़ गाड़ियां घुसाई हैं मार्केट में, वो इसको अच्छा कंपटीशन देंगी। टोयोटा तो बेचारी क्या ही करेगी, टोयोटा क्या ही बनाता है। तो प्राइस वोलेटिलिटी मार्केट न्यूज़ पे ज़ाहिर है, क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो उस पे क्या कहते हैं आपकी पीकेआर की स्ट्रेंथ पे काफ़ी डिपेंडेंट रहती हैं। आपका पीकेआर वीक होगा तो हमने जो देखा भी कुछ साल पहले गाड़ियों की प्राइसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। तो उस न्यूज़ पे जो है काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी ऐसी कोई, अल्लाह का शुक्र है कि नज़र नहीं आ रहा मसला है अगले 1 डेढ़ साल तक। फिर आपके पास जो है इसको जो है ना कंपेयर करते हैं। इसको आखिर में करते हैं ना कंपैरिजन। आप वैसे वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली ये बताया कि गंदारा इंडस्ट्रीज क्या करता है, मेन बिजनेस उनका क्या है, और ये ऑटोमोबाइल्स क्या करता है, मार्केट पोजीशन गंदारा की इंडस्ट्रीज की क्या है और इसकी क्या है। मार्केट लीडर है ट्रक, वो बेसिकली मुल्क की इकॉनमी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि सारी लॉजिस्टिक्स का इसकी सारी डिपेंडेंसी आपकी लॉजिस्टिक्स पे है, क्योंकि वो ट्रक्स के बिजनेस में है। ये प्रीमियम गाड़ियां बना रहा है। फिर जो है की पार्टनर्स इसके ये हैं, इसके ये हैं। नेट प्रॉफिट आपके सामने है। ईपीएस ये है इसका, क्या कहते हैं, हाँ सही है, ईपीएस ये है, डिविडेंड यील्ड ये है। इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन दोनों ऑल इन ऑल बड़ी ज़बरदस्त कंपनीज हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो है सेफ इन्वेस्टर्स के लिए है गनी। गंदारा इंडस्ट्रीज जो है GHNI। और गैल जो है वो ग्रोथ स्टॉक है। आप अगर ग्रोथ
चाहिए या आप थोड़ा सा एडवेंचरस हैं तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। जैसे वो मैंने पीएस और पीपीएल का भी रिव्यू किया था, तो उसके अंदर पीपीएल थोड़ी सी एडवेंचरस कंपनी है, थोड़ा सा उसके अंदर ग्रोथ का मार्जिन ज़्यादा लगता है। इसी तरह से ये भी जो है वो हैं टोमेटो टमाटो ही, लेकिन एक जो है वो कैश रिच कंपनी है, दूसरी जो है उस पे कोई डेट नहीं है, और एक जो है आपको अभी ग्रोथ दे सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं गैल का भी, सॉरी गैल नहीं, गनी का। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। गनी का मैं अगर देखूं तो एक जो मुझे, अच्छा साथ साथ ही इनके चार्ट्स में ना काफ़ी सिमिलैरिटीज थी। इन इसका पहला टारगेट जो मुझे नज़र आता है, अच्छा इसके पहले टारगेट्स जो मुझे नज़र आते हैं वो हैं 850, फिर है 900, फिर है 940, फिर है 980, और फिर जो मुझे इसका फाइनल टारगेट लगता है वो है 1050। अच्छा ये बॉल पार्क फिगर्स हैं, डिट्टो इस पे नहीं बैठना आपने। अगर आपके पास है और आप शॉर्ट टर्म निकलना चाहते हैं तो आप वेट कर रहे हैं 850 पे कब जाएगा, शेयर 840 से वापस आ गया, ठीक है, तो आपने मतलब, और इतना बड़ा शेयर है ये, 1000 रुपये का शेयर है, तो इसको आपने 30-40 रुपये तो वैसे ही मार्जिन रखना ही है इसके लिए। सपोर्ट जो इसकी इमीडिएट मुझे नज़र आती है वो है 780 और 750, और इसके अंदर भी मुझे लगता है कि इम्बैलेंस है जो कि ये टेस्ट कर सकता है, मतलब ये कहीं कभी हो सकता है कि यहाँ यहाँ तक डिप ले जाए। तो 695 663 के पास जो है ना, इस रेंज में हो सकता है ना जाए, हो सकता है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या कहते हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर सो बिस्मिल्लाह आप इस रेंज का वेट करें, आपके लिए तो ब्लेसिंग होगी अगर इस रेट पे मिल जाए। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इस तरह के शेयर में काम कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह के शेयर में हैं तो फिर आपके सामने टारगेट्स हैं। आप यहाँ पे अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, अपने पेशेंस लेवल के हिसाब से जो आपको टारगेट पसंद आता है आप उस पर बेच के निकल सकते हैं। फिर आपको इसका मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी कंपनी के बारे में। पोर्टफोलियो क्या है, 67% शेयर इन ट्रक्स, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, समझें कि मुल्क के 70% ट्रक ही आपने बनाए हुए हैं। फिर जो है आपके पास कर्जा कोई नहीं है, आपके हर शेयर पे 300 रुपये का कैश पड़ा हुआ है। एफिशिएंसी जो है इसकी 45% की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो है इक्विटी, मतलब आरओई जो है इसका वो 45% है। इसका मतलब ये है कि इसकी मैनेजमेंट बड़ी कोई एफिशिएंट है जो अपना इतना अच्छा रिटर्न आपको लेके दे रही है। फिर आईसूज़ू की गोल्ड स्टैंडर्ड पार्टनरशिप है, मेरे ख्याल से ये टीयर 1 कोई पार्टनर होंगे, मुझे इसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता। फॉरेक्स सेंसिटिविटी, ये वही वाली बात की पी के आर जेपीवाई होता है जापानीज करेंसी, उसकी ये उस एक्सचेंज से इसकी जो है ना काफ़ी मतलब डिपेंडेंसी है कि अगर वो आपकी पी के आर वीक होगी तो इस इससे ही मसला होगा। फिर जो है क्या कहते हैं, मिसेस कंज्यूमर, मतलब कि लाइफस्टाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, इसका काम ही सारा लॉजिस्टिक्स का है। आवाम को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए नहीं फर्क पड़ता, लॉजिस्टिक्स का धंधा चलता रहेगा तो गंदारा इंडस्ट्रीज चलता रहेगा। चार्ट जो है वो उसमें था, कंपैरिजन टेबल मैंने पिछले वाले शेयर पे आपको दिखा दिया था। और फिर अब ये देख लें कि वॉल्यूम्स यहाँ पे जो है ना फिर एक डिक्लाइन हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ये एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाए, काफ़ी देर तक जो है ना वो यूं 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 यूं, ओहो क्या बकवास ड्राइंग बनाई है। लेकिन इसी तरह से ना घूमता रहे, हो सकता है यहाँ कहीं कभी ना कभी रीटेस्ट कर ले। मुझे पता नहीं लगता है कि यहाँ पे ये रीटेस्ट कर सकता है और फिर उसके बाद ये वापस अपने टारगेट्स की तरफ चलता बने। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं आए तो मुझे बताएं कि क्या नहीं पसंद आई। दिल करता है तो बताएं, नहीं करता तो भी खैर है, कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।